हाय डियर स्टूडेंट। आज जो है डियर स्टूडेंट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, उसमें जो चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है 6 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स में हमें 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कुछ थ्योरेटिकल बेसिस है और कुछ न्यूमेरिकल बेसिस है। तो आज जो है हम उसको आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे डियर स्टूडेंट ये ऑप्शन क्यों होना चाहिए और आप कौन से ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो विद इन 1 और 2 सेकंड में। तो सिंपल ऐसी ट्रिक्स हम आज आपको देने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है। ओके, ये तो बहुत इजी ऐसे थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन बहुत इजी ऐसे है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 एट जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। हमें पता है डियर स्टूडेंट जो जंक्शन लॉ जो होता है इट इज डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो लूप लॉ वोल्टेज लॉ उसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, केवीएल कहते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी 2 ऑप्शन ही इसमें होना चाहिए, चार्ज और एनर्जी। मोमेंटम जो है और मास जो है ये कैंसिल होगी, यानी देखिए बराबर आप सी और डी ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद ए और बी रहा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे फर्स्ट लॉ डिपेंड रहता है, सेकंड एनर्जी पे रहेगा, यानी इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये ऑप्शन। ओके, यहां पे अगर सेकंड अगर होता था तो इसका ऑप्शन आता था एनर्जी। ओके, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन इन द पोटेंशियोमीटर अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम। हमें पता है डियर स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर इज एक्ट्स एज आइडियल वोल्ट मीटर, और आइडियल वोल्ट मीटर यानी उसका जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा। मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मीन्स करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल दैट इज इक्वल टू 0। और हमने पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर का जो हमारा डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर का जो वीडियो है था उसमें हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है डियर स्टूडेंट। तो पोटेंशियोमीटर डू नॉट ड्रॉज द एनी करंट फ्रॉम द सेल। सो सेल से पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता है, लेकिन जो हम बैटरी से करंट सप्लाई करते हैं वो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, बैटरी से करंट लेगा। ओके, सेल से नहीं लेगा। यानी जहां पे सेल का जो ऑप्शन है, सेल जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या होगी, कैंसिल होगी। तो सेल कौन कौन से ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट, बोथ दी सेल्स एंड ऑक्सिलरी बैटरी, यानी सेल्स भी का है और ऑक्सिलरी बैटरी का है, ये ऑप्शन कैंसिल होगा। सेल्स ओनली यानी बी ऑप्शन कैंसिल होगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल होगा। अब बचा कौन सा है, सी और डी बचा है डियर स्टूडेंट। तो हमें पता है सिर्फ बैटरी से वो क्या करेगा, करंट क्या करेगा, ड्रॉन करेगा। मीन्स नाइदर सेल नॉर अ बैटरी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि करंट हमें सप्लाई करना होता है। तो डी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा है, ऑप्शन सी दैट इज ऑक्सिलरी बैटरी ओनली। कौन सा होगा, दैट इज द ऑक्सिलरी बैटरी ओनली। उसके बाद इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज शोन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब ऐसा हमें सर्किट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। अब ये सर्किट का हमें रेजिस्टेंस निकालने को कहा है। तो ऐसे जो टाइप्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप्स का न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट ये। तो ऐसे टाइप्स के जो न्यूमेरिकल जो होते हैं टू द इनफाइनाइट नेटवर्क कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट नेटवर्क कहते हैं। हमें एक सीरीज दी हुई है, रेजिस्टेंस की सीरीज दी हुई है। कुछ रेजिस्टेंस हमें सीरीज में नजर आ रहे हैं और कुछ उसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए एक सिंपल ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखना है। टोटल इनफाइनाइट नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो हम एक्स कंसीडर करते हैं। ऐसे टाइप के नेटवर्क को हम लैडर नेटवर्क भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम लैडर नेटवर्क भी कहते हैं। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो एक्स हो गया है। अब सिमेट्री जो कहती है, नेटवर्क की जो सिमेट्री कहती है, अगर हमने यहां पे अगर रेजिस्टेंस अगर हमने यहां पे अगर एक रेजिस्टेंस अगर ऐड अगर करते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस टोटल रेजिस्टेंस, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस टोटल रेजिस्टेंस। मीन टोटल रेजिस्टेंस मीन्स ए और बी का अगर टोटल रेजिस्टेंस एक्स है और वही अगर हमने
वो अगर हमने ऐड अगर किया तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये जो नेटवर्क होगा, ये नेटवर्क कैसा कन्वर्ट होगा डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 1 ओम, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये हो गया बी पॉइंट, ओके, ये हो गया बी पॉइंट। अब यहां पे जो है ये हो गया हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये, और ये जो है इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है ए और बी का वो है यक्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, यक्स है। अब सिमेट्री क्या कहती है नेटवर्क की, अगर हमने यहां पे अगर 1 स्टेप अगर यहां पे अगर हमने रेजिस्टेंस अगर ऐड अगर किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो नो इफेक्ट ऑन द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम ये जो है वो ऐसा यहां पे हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। अब नेटवर्क कैसा हुआ, यानी 2 ओम और x ओम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी इसका हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बाद में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको 1 ओम क्या होगा, फिर सीरीज में क्या होगा, कनेक्टेड होगा। यानी 2 ओम का और x ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको हम आरपी कहते हैं, और 1 ओम है, यानी 1 ओम और जो आरपी है 1 ओम और आरपी जो है वो फिर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सीरीज में हो जाएगा। ये होगा हमारा फाइनली सर्किट का शॉर्ट कट फॉर्म। ओके, उसके बाद हमें अब आरपी की वैल्यू निकालना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/x, 1/2 प्लस 1/x, देयरफॉर आरपी इक्वल टू, डायरेक्ट हम लेते हैं आरपी इक्वल टू टॉइस x अपॉन 2 प्लस x, आरपी इक्वल टू टॉइस x अपॉन 2 प्लस x। ओके, अब ये जो है ये और b का रेजिस्टेंस x है, और x के ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होगा फिर, दैट इज x इक्वल टू 1 प्लस आरपी, ध्यान में रखना है दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। x इक्वल टू 1 प्लस आरपी, हमें वैल्यू निकालना है x की वैल्यू। आरपी की वैल्यू कितनी आई है, आरपी की वैल्यू आई है 2x अपॉन 2 प्लस x, इसको हम 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x, यहां पे आएगा x, 2 प्लस x प्लस 2x, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 प्लस x प्लस 2x, यानी 2 प्लस x प्लस 2x, यानी 2 प्लस 3x होगा डियर स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस x होगा, वो x से मल्टीप्लाइड होगा, यानी यहां पे हमें मिलेगा x इंटू 2 प्लस x दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3x होगा, 2x प्लस x कितना होगा, 3x होगा, 2 प्लस x प्लस 2x यानी 2 प्लस 3x। अब इसको अगर हमने यहां पे अगर मल्टीप्लाइड अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे लिखते हैं, इधर लिखते हैं, हमें क्या मिलेगा, टॉइस x प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। अब 3x इधर आएगा, उसके बाद हमें 2x माइनस 3x यानी माइनस x होता है, यानी ये माइनस x प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें तैयार करना, यहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, बनाना है डियर स्टूडेंट। तो वो कैसा होगा, 2x माइनस 3x दैट इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x दैट इज इक्वल टू 2। सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना है इसको, तो ये फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, -2 आना चाहिए, और ये उसके दोनों की एडिशन जो है वो -x आना चाहिए। तो हम ऐसे फैक्टर लेते हैं, x प्लस 1 x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, यानी ये 2 ओम हो गए, ये -1 हो गए, लेकिन निगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट अ पॉसिबल। सो
आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 ओम, x इक्वल टू 2 ओम। यानी इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। ओके, उसके बाद फोर्थ जो एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल 10 ओम 10 ओम 10 ओम 15 ओम, यानी R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम, R3 की वैल्यू है 10 ओम और R4 की वैल्यू है 15 ओम। ओके, इसका हमें नेटवर्क बनाना है, व्हीटस्टोन नेटवर्क बनाना है, यानी इस तरह से। ओके, यहां पे हो गया ये R1, यहां पे हो गया ये R2, ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, R2, यहां पे हो गया है R3 और यहां पे हो गया है R4। थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालते हैं डियर स्टूडेंट, आपको समझने के लिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा सा ऐसा डायग्राम निकालते हैं। ओके, यहां पे है ये R1, यहां पे होगा ये R2, यहां पे होगा ये R3 और यहां पे होगा ये R4। ओके, और ये यहाँ पे ऐसा गैलोरीमीटर, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, और ये जो पॉइंट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी, बैलेंसिंग कंडीशन R1 by R2 that is equal to R3 by R4, R1 by R2 that is equal to R3 by R4। ओके, अब R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे है 10 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 ओम, R3 कितना है, 10 है, और R4 कितना है, R4 है 15 ओम। हमें क्या कहा गया है डियर स्टूडेंट, ये जो है हमें नजर आ रहा है R1 बाय R2 अगर किया तो 10 बाय 10 यानी 1 आता है, और R3 बाय R4 अगर किया तो 10 डिवाइडेड बाय 15 आता है, यानी ये नेटवर्क बैलेंस नहीं है। तो ये नेटवर्क बैलेंस करने के लिए हमें क्या कहा गया है, अगर हमने 15 ओम के अक्रॉस अगर शंट रेजिस्टेंस अगर लगाया, पैरेलल रेजिस्टेंस कहते हैं, तो हमें क्या करना है, ये यस की वैल्यू निकालना है। हमें क्या करना है, ये यस की वैल्यू निकालना है, यानी ये जो कंबाइन जो होगा, और रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, ये जो कंबाइन जो रेजिस्टेंस होगा वो कंबाइन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अब आरपी लेते हैं, यानी ये ब्रांच का कंबाइन रेजिस्टेंस क्या होगा, अब आरपी होगा, यानी ये यहाँ पे हम आरपी लेंगे, यहां पे हम क्या लेंगे, और आरपी लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा आरपी। अब आरपी यानी क्या होगा, 15 ओम और यस ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी हमें आरपी की वैल्यू निकालना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन आरपी 1 बाय 15 प्लस 1 बाय यस, देयरफॉर आरपी इक्वल टू डायरेक्ट R3 इक्वल टू 15 यस अपॉन 15 प्लस यस, RP इक्वल टू 15 यस अपॉन 15 प्लस यस। अब R3 की वैल्यू 10 है, ओके, और R1 बाय R2 10 बाय 10, यानी यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 10, ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाय RP कितना आ रहा है, 15 प्लस यस डिवाइडेड बाय 15 यस, ध्यान में रखना है 15 यस अपॉन 15 प्लस यस। अब 15 प्लस यस क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहां पे ऐसे लिखते हैं, यहां पे डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं 15 प्लस यस डिवाइडेड बाय 15 यस, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 15 यस that is equal to 10 into 15 plus s, okay, 15s that is equal to 10 into 15 plus s। अब इसका एकदम सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, अगर हम 5 से अगर इसको अगर डिवाइड अगर करते हैं बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा 3s, उसके बाद यहां पे मिलेगा हमें 2, और यहां पे आएगा 15 प्लस s।
हमें यस की वैल्यू निकालना है डियर स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया, देखो ये 3s हो गए, उसके बाद यहां पे 30 आएगा और यहां पे आएगा 2s, तो 3s, अब ये जो 2s है इधर आएगा -2s, दैट इज इक्वल टू 30, सो यस इक्वल टू 30 ओम। बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, यस इक्वल टू 30 ओम। अब यस इक्वल टू 30 ओम यानी शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है 30 ओम, यानी उसका जो ऑप्शन होगा ये होगा डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। ओके, उसके बाद फिफ्थ और 6 जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत इजी ऐसे एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। ओके, अब फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहते हैं, सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस 14 ओम। सर्कुलर लूप दी हुई है, उसका रेजिस्टेंस 14 ओम है, 40 ओम है, 40 है। 2 points P and Q of the loop which are 1/4 apart of the circular loop are connected to 24 volt battery having an internal resistance 0.5 ohm. What is the current flowing through the battery? हमें फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू E के जगह आप यहां में V लेते हैं, R प्लस स्मॉल r, ये हमें फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू V अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब कैपिटल R यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया है, V यानी बैटरी यानी 24 वोल्ट, हमें ये वैल्यू पता है, और 0.5 पता है, हमें नहीं पता R की वैल्यू, यानी हमें पहले R की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी यहां पे क्या कहा गया है, एक ऐसी सर्कुलर लूप है, एक ऐसी सर्कुलर लूप है, उसका टोटल जो रेजिस्टेंस है, यानी उसका अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस अगर R अगर लिया तो R की वैल्यू यहां पे हो गई 40 ओम। R की वैल्यू कितनी हो गई 40 ओम। तो 1/4 पार्ट यानी ये सर्कल का जो है ये पार्ट, ये 1/4 पार्ट यानी टोटल रेजिस्टेंस R है, 1/4 पार्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी इसकी लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ L अगर है तो 1/4 पार्ट की लेंथ कितनी होगी, L/4 होगी। कितना होगा, L/4 होगा। अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यानी यहां पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहां पे आएगा R/4। यहां पे हमें क्या मिलेगा, R/4 मिलेगा। अब R/4 ये हो गया हमारा। अब कितना बचा है, 1 2 3 यानी 3 पार्ट में इसको हमें डिवाइडेड करना है, यानी 1/4 अगर किया गया तो 3/4 क्या होगा, रिमेनिंग रहेगा, यानी 3/4 जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी बचा कितना है, एक R/4 है और ये है 3/4R। R/4 और 3/4R, तो कंप्लीट हमें R मिलता है, इनकी दोनों की अगर हमने एडिशन अगर की तो कंप्लीट हमें R मिलता है। तो ये जो R/4 है और 3/4R है, इस पे P पॉइंट है और इस पे Q पॉइंट है, P पॉइंट है और Q पॉइंट है, और ये जो दोनों भी जो है ये बैटरी को कनेक्टेड किए गए हैं, जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट है, और R/4 और 3/4R बैटरी को कनेक्ट है, यानी ये जो है ये सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप में ये 2 पॉइंट P और Q 1/4 R और 3/4R बैटरी को कनेक्ट है, यानी ये जो है R टोटल जो है इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान में रखना है, बैटरी को कनेक्टेड है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा होगा, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R/4 और 3/4R का हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा RT, यानी यही RT वैल्यू है वो, और उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है 1/RT दैट इज इक्वल टू, इसको हम लेते हैं 1/R/4, तो ये वो हो जाएगा 4/R प्लस 1/3R/4, तो वो हो जाएगा 4/3R। वो क्या हो जाएगा, 4/3R। सो 1/RT दैट इज इक्वल टू, अब ये 4 इंटू 3R हो गए 12R, और ये हो गया 4R, यानी 12R प्लस 4R वो होता है 16R। 16R डिवाइडेड बाय 3R,
3r² होगा, 3r², r इंटू 3r देयरफॉर RT इक्वल टू 3r² अपॉन 16r, 3r² अपॉन 16r। अब आप क्या करते हो डियर स्टूडेंट, यहां पे r कैंसिल अगर किया तो यहां पे r रहेगा और यहां पे r कैंसिल होगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये r की वैल्यू हमें यहां पे क्या मिलेगा, r कैंसिल मिलेगा, तो 3r/16 रहेगा, 3r/16, एक r कैंसिल हुआ और r की वैल्यू कितनी है 40, यानी 340 और यहां पे रहेगा 16। ओके, अब इसको अगर हमने 4 से अगर डिवाइडेड अगर किया तो यहां पे 4 आएंगे, यहां पे 10 आएगा। 13 डिवाइडेड बाय 4, 13 डिवाइडेड बाय 4 वो होता है 7.5 ओम। कितना हुआ है 7.5 ओम। अब RT की वैल्यू हमें 7.5 ओम सब्स्टिट्यूट करना है और R हमें 0.5 दिया हुआ है। 7.5 प्लस 0.5, 7.5 प्लस 0.5 कितना होता है 8 होगा, यानी I इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 3 एम्पियर। आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कितना आएगा 3 एम्पियर आंसर आएगा। कितना आएगा 3 एम्पियर आंसर आएगा। उसके बाद है लास्ट जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल मीटर ब्रिज के इस पे दिया हुआ है, मीटर ब्रिज के इस पे है डियर स्टूडेंट। ओके, ऐसा सिंपल हम ऐसा यहां पे मीटर ब्रिज लेते हैं, सिंपली हम यहां पे आपको ऐसा समझाते हैं सिंपल, और ये है बैटरी के कनेक्शन। ओके, अब क्या कहा, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, यानी ये और ये राइट गैप में जो है वो है 4 ओम का रेजिस्टेंस, यानी यहां पे है 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये जो है ये यहां पे कंप्लीट ऐसा बैंगल कनेक्टेड किया हुआ है जिसकी ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमने R अगर लिया, बैंगल का टोटल रेजिस्टेंस R है, यानी हमें R की वैल्यू निकालना है, लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कनेक्टेड करने से ये जो लेफ्ट गैप का जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो होगा R/2, वो रेजिस्टेंस क्या होगा R/2 होगा, यानी ये यानी X ये होगा, ये R होगा, यहां से यहां तक बैलेंस पॉइंट है वो L है, तो इतना डिस्टेंस 100 माइनस L है, हमें L की वैल्यू 20 दी हुई है, तो कंडीशन क्या होगी X/R दैट इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब L की वैल्यू 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 80 होता है, यानी 20 डिवाइडेड बाय 80, यानी वो आ गया हमारा 1/4। राइट साइड का कितना आ गया डियर स्टूडेंट 1/4। अब X के जगह क्या है, X के जगह है R/2 और ये R की वैल्यू है 4, यानी यहां पे हम क्या लेंगे R/2 डिवाइडेड बाय 4 X/R, R/2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4, R/2 डिवाइडेड बाय 4 यानी वो होता है R/8, R/8 दैट इज इक्वल टू 4R दैट इज इक्वल टू 8, R इक्वल टू 2 ओम। कितना आया डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कितना आया R इक्वल टू 2 ओम, यानी ये ऑप्शन आएगा इसका। कितना आएगा, ये ऑप्शन आएगा। तो इजी ऐसे एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस वीडियो की जो लिंक्स होती है वो हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, उसको आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।